बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। और साइंटिया मीन क्या है? नॉलेज। साइंटिया मीन नॉलेज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंस की कि साइंस क्या है? द नॉलेज ऑफ observation and experiment are called science। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है। अगर हम 18th सेंचुरी में या उससे पहले जो दरियाफ्त होने वाले मैटर हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? नेचुरल फिलॉसफी कहलाएगी। तो इन 18th सेंचुरी द स्टडी ऑफ मैटर is known as natural philosophy। तो नेचुरल फिलॉसफी के मुताबिक जो साइंस है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। According to natural philosophy, the science is physical science and biological science। दो ग्रुप्स पर मुश्तमिल है। इसको हम ऐसे लेबल कर देते हैं। फिजिकल साइंस में क्या होता है कि नॉन लिविंग यानी कि बेजान चीज़ों के बारे में हम मुताला करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम
लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस जो है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से माखूज है। साइंटिया मीन क्या होता है? नॉलेज। तो हम इसमें किस चीज़ का नॉलेज हासिल करेंगे? नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी कि हम जो भी मैटर है उसके ऊपर अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो किस में आ जाता है? साइंस में आ जाता है। आगे आ जाता है जी नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है साइंस में? कहता है कि इन 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं सदी में दरियाफ्त होने वाले मैटर या उससे पहले दरियाफ्त होने वाले जो मैटर हैं या मादे हैं वो उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो नेचुरल फिलॉसफी कहलाएगी। तो नेचुरल फिलॉसफी के मुताबिक साइंस जो है ये दो ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। एक फिज़िकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग यानी कि बेजान चीज़ों का मुताला करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ों का मुताला करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस।